ब्रह्मपुरी जयपुर में 24 जनवरी को दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त उत्तर राशि डोगरा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि लूट की वारदात को अंजाम पुराने नौकर सन्नी चौधरी ने दिया। इस वारदात में सन्नी ने अपने सगे भाई और बुआ के बेटे को भी शामिल किया था। 25 लाख रुपए की लूट की वारदात में पीड़ित महिला को मारने की कोशिश भी की गई थी। पकड़े गए मुलजिमों ने पुलिस से बचने के प्रयास भी किए, जिसकी वजह से दोनों चोटग्रस्त भी हुए। मुलजिमों की नेपाल भागने की थी योजना। मुख्य साजिशकर्ता पीड़ित के घर में पहले काम करता था और उसको मालूम था कि इस घर से बड़ी मात्रा में कैश मिल सकता है, इसलिए उसने योजना बनाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया और टैक्सी लेकर नेपाल भागने की योजना बनाई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए थे। क्या मामला था, कौन था नौकर, कैसे पकड़ा गया मैम? देखिए, ये 24 तारीख की शाम की घटना है। 6:30 से 7 बजे के बीच में हमें जब सूचना मिली तो ये सूचना मिली कि एक महिला है अराउंड 50-51 साल की, जो घर पर अकेली थी और उनके नौकर द्वारा उनके घर में घुसकर उनको डराया गया, धमकाया गया, फिजिकली मैन हैंडल किया गया और उसके बाद उनसे पैसे मांगे गए। पहले उनको कहा गया कि आप अपने घर वालों को फ़ोन करो और पैसे मंगवाओ। फिर उनको बोला गया कि फ़ोन काट दिया गया उनका और फिर उनको उनके साथ मारपीट करके घर पे जो पैसे थे वो उनसे लिए गए। तो तकरीबन 24,30,000 रुपए की जो राशि घर पे मौजूद थी वो वहाँ से लूट कर 2 लड़के वहाँ से चले गए और तीसरा उनका बुआ का लड़का था। ये सब भी हाथरस यूपी आगरा के रहने वाले हैं, यूपी के, और यहाँ से ये सीधा यूपी गए। जैसे ही हमको सूचना मिली त्वरित हमने एडिशनल एसपी, एसीपी, एसएचओज ने इसमें काफ़ी एक्टिवनेस दिखाई, काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया गया उच्च अधिकारियों द्वारा भी, और टीमें बनाई गई। टीमें अलग अलग जगह रवाना की गई क्योंकि मुलजिम नामजद थे। ये जो मुलजिम थे ये पूर्व में इन्हीं के दुकान में नौकरी करता था और उसे चोरी के इल्ज़ाम में ही शक के दायरे में वो था, इसलिए उसे वहाँ से हटाया गया था। तो ये मुलजिम नामजद थे। हमने इनका पता लगाया और इनका पीछा किया और हाथरस से 24 घंटे के अंदर ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा इन्हें दस्तयाब कर लिया गया। मैडम, मुख्य आरोपी कौन है और साथ में जो 2 सहयोगी हैं वो लोग कौन कौन है? देखिए, मुख्य आरोपी एक लड़का है सनी चौधरी के नाम से, करीबन 19 वर्षीय ये लड़का है। ये पूर्व में इन्हीं की दुकान में काम करता था और चोरी के इल्ज़ाम में ही इसे यहाँ से निकाला गया था और अगस्त के महीने में। तब से ये अपने भाई के साथ इसने प्लानिंग की। इसको पता था कि ये व्यापारी किस्म के लोग हैं तो इनके घर पे मुझे मोटी रकम कैश मिल सकती है, और मौका देख के जब महिला अकेली थी तो ये घर पे घुसा और इसने एक सुनियोजित तरीके से उनके पर हमला करके वो लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में अकेला ही गया था क्या? जो बाकी 2 सहयोगी थे वो कहाँ थे मैडम? वो अलग अलग जगह पे थे, घर के अंदर अकेला ही घुसा था। और ये कैसा घर पहले भी आना जाना था क्या? चूंकि काफी अंदर जाके घर है तो... हाँ, ये क्योंकि 4 साल इनके यहाँ इसने नौकरी की है तो ये काफी परिचित था इनके घर से भी और पूरे टाइमिंग्स घर वालों की और पूरी उनकी दिनचर्या से ही परिचित था। हाथरस यूपी में पकड़े में आए और हाँ, हाथरस यूपी में हमने 2 मुलजिम पकड़ लिए। हमने 12 घंटे में तो उनको पकड़ ही लिया था, 24 घंटे में उन्हें दस्तयाब कर लिया, यहाँ ले आए थे। और उसका एक सगा भाई है और एक बुआ का लड़का है जो अभी फरार है और वो आगरा का रहने वाला है। तो करीबन हमने 23 लाख मतलब 50,000 कम राशि बाकी हमने पूरी राशि हमने बरामद कर ली। तो लूट की रकम का अनुमान था कि घर में कितनी रकम रखी होगी या फिर जो मिलेगा वो लूट ले जाएंगे और उसके बाद कैसे इसको बांटेंगे? इस तरह का देखिए इनको अनुमान नहीं था क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अराउंड हमने 23 लाख कितनी पूरी अमाउंट है? हाँ, 23 लाख और 50,000 कम है जो इन्होंने तीसरे आरोपी को दिया और ये यहाँ से प्राइवेट टैक्सी में चले गए। तो अराउंड, हाँ, तो हमने 23,80,000 रुपए के अराउंड रिकवर कर लिए। तो इनको इतना एक अनुमान नहीं था कि इनके पास इतना पैसा मिलेगा।
इसलिए इनके द्वारा अभी बांटा भी नहीं गया था। मतलब जिस बाइक पर आए थे तो क्या बाइक यही छोड़ के भाग गए थे या फिर टैक्सी पर किराए पे ली हुई थी? नहीं, बाइक ये किसी रिश्तेदार के यहाँ खड़ा कर गए थे और जो इनकी बहन और जीजा यहाँ रहते हैं वहाँ खड़ा करके भाई वहाँ से भागे थे ये लोग और टैक्सी इन्होंने करवा रखी। तो इनकी बाइक भी बरामद की? बाइक बरामद कर लिए हमने। मैम इनको पकड़ने में किन अधिकारियों की भूमिका रही? वो आपको प्रेस नोट में सारे नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि हमने कहा कि टीम मेंबर सभी की भूमिका है। मैडम प्लानिंग की जैसे लूट की जो वजह है उसके पीछे भी कोई वजह थी कि कोई मतलब पैसे की कोई कमी होगी कुछ और कुछ खरीदना हो क्या था? मतलब देखिए ये अगस्त से एक तरह से बेरोजगार था, हाँ। क्योंकि इसको लगता था कि इसको गलत निकाला गया है तो ये उसी से पैसे मांगने गया। अब ये जरूर है कि तरीका भी गलत था पैसे मांगने का और इनको ये अनुमान भी नहीं था कि इतने पैसे इनके पास मिल जाएंगे, बट इनकी मंशा पूरी तरह से इनका मैलिफाइड इंटेंशन था कि हम किस तरह से अपराध करके पैसे ले लें। मैडम इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था क्या पहले? अभी तक इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया है, हम और पता कर रहे मैडम जो गिरफ्तार आरोपी है वो कौन कौन है? नाम? सनी चौधरी है और उसका सगा भाई है उसका योगेश। इसको नौकरी से निकाला था वो भी एक रंजिश रही इस वारदात के पीछे? देखिए नौकरी से तो इनको निकाला था, पर उस समय भी ये जहाँ वहाँ जो दुकान में 2-3 लड़के काम करते थे वो भी चोरी के ही संदेह में इनको निकाला गया था, तो कोई कारण था तभी निकाला गया था। 4 साल से उसने वहाँ नौकरी की है। हाथरस में गए वहाँ भी कोई घर पे जाके रुके या कहीं कुछ नहीं, हमने इनको पकड़ लिया था, एक्चुअली ऑन वे थे, ये नेपाल जाने की फिराक में थे तो हमने इनको रास्ते में पकड़ लिया था। मैम राशि में पूरी बरामद की राशि के उसमें खर्च भी किया था राशि में? मैं आपसे कह तो रही हूँ तकरीबन 50,000 छोड़ के पूरी राशि बरामद कर ली गई है। मैडम नेपाल की प्लानिंग भी पहले से थी कि यहाँ से नहीं, मेरे ख्याल से ये अभी हम और पूछताछ करेंगे, इनको रिमांड पे लेकर आए हैं और एक अभी वांटेड भी है और एक कुछ राशि उससे बरामद भी होगी और अब इनकी पूरी प्लानिंग पता भी चलेगी। कितनी देर ये मकान